क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी आप आओ। देखो क्या क्वेश्चन नंबर 7 देख पा रहे होते सब लोग? करना चाहो तो जल्दी से। उसमें क्या बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर तब बनता है जब b का वैल्यू कितना आता है? 0। जब b का वैल्यू 0 होता है तो क्या बन जाता है? परफेक्ट स्क्वायर। दैट वुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यानी इस वाले में b का वैल्यू कितना करना है आप लोगों ने? 0। जरा करो शुरू बढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 7, बिना आवाज के करिए जल्दी से, मुझे बहुत पाप लगेगा अगर आपका 1 सेकंड में वेस्ट होने दिया था। पेपर बेसिक लेवल टू हायर लेवल आएगा। ज्यादा उम्मीदें बेसिक लेवल आने की हैं। जितने भी लोग हैं एग्जाम्स हैं, ज्यादातर उम्मीदें किस चीज की हैं? बेसिक लेवल आने की। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर प्रिपेयर ना करें, जस्ट प्रिपेयर बेसिक लेवल इन द बेस्ट वे। देखो जैसे क्वेश्चन तो सबसे पहले डी निकालते हैं। इसका डी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी कितना हो जाएगा? 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4। ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस k, और ये हो जाएगा 8k प्लस 1। एंड शुड आई पुट इट इक्वल टू 0? किसने 0 कर दिया? क्योंकि इसके अंदर उन्होंने बोला कि ये जो होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर के लिए डी का वैल्यू कितना होना चाहिए बच्चों? 0। फॉर परफेक्ट स्क्वायर इट शुड बी डी शुड बी इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे आप लोग? करो जल्दी से, कम ऑन। हाँ, चलो जल्दी से करो, जल्दी से। सब लोग इंडिविजुअली करिए, और कम से कम ये क्वेश्चंस को तो सॉल्व करने का आपका कैलिबर पोटेंशियल होना ही चाहिए। नीचे मत बैठो, हाँ बैठना है आगे से आगे। कहीं और सीट ना हो, वहाँ बैठ बैठा समझ गया? फिर आप सर अपने यहाँ बैठा के आगे बैठना है, पीछे नहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सही लगाएंगे। क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्लास के पढ़ने में इसकी बात तो मिल चुका है। हाँ, कुछ करना होगा यार, क्या मालूम क्या मैं करता हूँ ना, बोल। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सही लगाइए। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4। अब इस ब्रैकेट को देखिएगा, इस ब्रैकेट में लगता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब पहले इस 4 को 8k से करेंगे, कितना हो जाएगा 32k, 4 into 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 8k स्क्वायर और माइनस k, शुड दैट बी 0, है ना कि नहीं? अच्छा अब क्या करोगे, 4k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16k माइनस 4 और 32k प्लस माइनस 1k कितना हो गया 31k और माइनस 8k स्क्वायर प्लस 4, सही है क्या? चेक करो जल्दी से। अब मैंने क्या किया, इसको 4 को अंदर मल्टीप्लाई करने की जगह पूरे जगह से 4 कॉमन ले लिया बाहर, थोड़ा इजी हो जाए। तो यहाँ कितना बचेगा k, यहाँ कितना बचेगा 4, यहाँ कितना बचेगा 4k माइनस ये 4 तो चले गया बाहर, अब सिर्फ ये ब्रैकेट बचेगा, तो इस ब्रैकेट को खोल दीजिए, माइनस 31k प्लस 8k स्क्वायर माइनस 4। चेक करो समझ में आया कि नहीं? अभी थोड़ा इजी हो जाता है, 4 कॉमन लेके कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएंगे। देख लीजिए एक बार सब लोग, हो गया? अच्छा अब क्या करेंगे? हाँ 32 को आपने 31 के बेटा 32k माइनस 1k 31 कौन है? हो गया? नहीं आया इसमें? ओके, तो ये हो गया 4 कॉमन आ गया। अब इधर देखो k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर, बोलो कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर, अच्छा प्लस 4k माइनस 31k कितना हो जाएगा माइनस 27k और 4 और चल बस ये 4 भी नीचे चला गया क्या, तो ये बचेगा 9k स्क्वायर माइनस 27k इक्वल टू 0। अब यहां से 9k कॉमन लेना, क्या कॉमन ले लोगे 9k, तो बचेगा कितना k माइनस 3। तो अब या तो 9k 0 होगा या k माइनस 3 0 होगा, तो या तो k का वैल्यू 0 होगा और या k का वैल्यू कितना होगा 3, या तो k का वैल्यू 0 या k का वैल्यू 3, दोनों आंसर वैलिड है, दोनों आंसर वैलिड है। आंसर चेक करो कितने कितने दिए, आंसर नहीं दिए, चलो ठीक, तो दोनों के दोनों आंसर वैलिड है। मैंने पीछे ना इक्वेशन में रख के देखा k का वैल्यू 0, तो k का वैल्यू 0 लाने से कोई टर्म गायब तो नहीं हो रही, कोई टर्म गायब नहीं हो रही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच रही है 4x स्क्वायर और 4x और 1, तो इसका मतलब दोनों के दोनों पॉसिबिलिटी है, k के दोनों वैल्यूज पॉसिबल हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अभी परफेक्ट स्क्वायर के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं और अगर आएंगे तो समझ जाएगा इजी क्वेश्चन है बच्चे, ये टफ नहीं है, ये कहते हैं इजी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा बात लिखो प्लीज। सीबीएसई बोर्ड 2014 में आया भी है एग्जाम में क्वेश्चन, ये लीजिए, find the value of k for which the quadratic equation has equal roots, equal roots का मतलब for equal roots, क्या लिखोगे? For equal roots t should be equal to 0, निकालो d और इक्वल टू 0 पर, जल्दी करना, इस बार आंसर सब लोगों का सही आना चाहिए। और बार बार सब लोग एक जगह मिस्टेक कर रहे हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन रहा, ये गलत है वहां। तो हो गया? हाँ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड लास्ट ये वाला देखो, करो बेटा जल्दी से।
ब्रैकेट लगा के ओरिजिनल वैल्यू स्क्वायर तो करोगे, अलग जगह बैठेगा बेटा 5 उसका 2 को b के साथ लोगे, b की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू के प्लस 1। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान बस 50% नंबर आते हैं बस, ज्यादा आते तो सब मोह माना है आते रहो बहुत। हल्का पेपर में आउट ऑफ आउट लाने की कोशिश करें, है ना, हमारी पूरी तैयारी है। ज्यादा ही कमजोर है उनके लिए बोल रहा हूँ, चलो भाई आधे ले आओ बहुत। मैं चालू करूं क्या? ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac 2 इंटू के प्लस 1, ये हो गया बी। लो मल्टीप्लीकेशन नहीं बन रहा है, 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन, ये वाला मल्टीप्लीकेशन करो, ये तो इससे पहले वाले में ये वाला मल्टीप्लीकेशन गलत किया तो 4 माइनस के और 8 के प्लस 4 टर्म्स आने थे, तुमने 2 टर्म्स लिखे थे, समझ गए? गलत इसके आगे वैल्यूज 3 और 0 माइनस 1 बोल दिया कुछ ही लोग, और 0 तो आएगा, टेंशन मत करो, 1 0 आ रहा है तो लकड़ी बोलती है माइनस 1 आ रहा है, दूसरा भी 0 आ रहा है, दूसरा भी 0 आ रहा है, 2 0 आ रहा है, नहीं 2 0 नहीं, 0 और 1 ऑब्जेक्ट ऑनलाइन वाले लिख रहे हैं 0 और 1। भावेश कुमार कहाँ है भाई? भावेश कहाँ है भावेश? भावेश तुम कहाँ के हो यार? असम के कि उड़ीसा के वेस्ट बंगाल? असम के हो शायद, असम में, असम। ऑनलाइन वाले सब अपनी वीडियो ऑन रखें। कल जैसे ही पेपर आपके हाथ में आए, जैसे ही खत्म हो पेपर, स्कूल के बाहर निकलो, फट से उसको मुझको व्हाट्सएप कर देना, समझ गए? मैं व्रत रखूंगा कल। हाँ जी, आज का बात मैं देता हूँ 4 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अरे यार ये तो 4 कॉमन ही आ जाएगा, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3k माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। 4 नीचे चले जाएगा 0 के, बचेगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 3k माइनस 1, तो k स्क्वायर माइनस k इक्वल टू 0। चलो k का वैल्यू या तो 0 या k का वैल्यू 1, k का वैल्यू या तो 0 या k का वैल्यू 1, और दोनों के दोनों वैल्यूज वैलिड है, दोनों के दोनों वैल्यूज वैलिड है, दोनों वैलिड है। चलो एक मुझे कौन सा क्वेश्चन कहा गया है? गिवन है, कौन सा बोलो क्वेश्चन है? सर x भी आई है, यस सर।
बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाला पार्ट करो सब लोग। क्या पूछे वो क्वेश्चन में? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट में तो रियल और इक्वल होते हैं तो क्या लिखना पड़ता है? फॉर रूट्स टू बी रियल एंड इक्वल t should be equal to 0। करो तो अपने आप जल्दी से। t होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। पहले देखो मैंने b के लिए ब्रैकेट बनाया स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू c का वैल्यू हो जाएगा a प्लस 4। b कितना होगा? माइनस 2 ब्रैकेट a प्लस 1। करो जल्दी से अपने आप, जल्दी करो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो मैं अभी बैच के बाद नीचे मिलूंगा डाउट्स में। कोई डाउट्स हो तो मैं बताने के लिए तैयार हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए -2 का होल स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 16 इंटू k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से 4 कॉमन आएगा तो चलो, तो ये बचेगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4 इंटू k 4k और माइनस 16। चेक करो जरा, समझ में आ रहा है? अब ये नीचे पहुंचा दिया k स्क्वायर और प्लस 2k माइनस 4k माइनस 2k और प्लस 1 माइनस 16 माइनस 15 इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3। यार मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो तुम लोग एक्सपर्ट तरीके से कर रहे होगे। k का वैल्यू कितना हो गया? 5 और k का वैल्यू सही है कि नहीं? k इक्वल्स टू 5 एंड k इक्वल्स टू -3। हाँ ये वाला स्टेप नहीं आ सकता। इजी है, पहली बार पेपर इजी आएगा, टेंशन मत करो। बकरी को जो मैंने बकरी का वो रिडक्शन किया था, पेपर जो मैंने इस बार कंसेप्चुअल पेपर है। कंसेप्चुअल का मतलब बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स, बेस्ड ऑन राइटिंग स्किल्स का है, जो बहुत बड़े बड़े पूरा लिखना है उस पर नहीं आना, बेस्ड पेपर कॉन्सेप्ट पे आना कि भाई आपको d इक्वल टू 0 मालूम है कि नहीं मालूम है, क्या आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, क्या आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के मल्टीप्लिकेशन बनता है। बेसिक चीजें आ रही है पेपर के अंदर, बहुत ज्यादा हाई फाई पेपर नहीं आ रहा। देखो डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल करंट, जनरेटर। अगर एग्जाम में कुछ ना बन रहा हो तो भी गहरी सांस लो। कितनी गहरी? बहुत गहरी सांस लेते जाना, लेते जाना, लेते जाना।
नहीं छोड़ना तो पड़ेगा। अगर आप नहीं छोड़ोगे तो अपने आप छूट जाएगी। अभी कर बस मैथ से इससे ज्यादा बेईमानी नहीं कर सकते हम लोग। मैं चाहता हूं ये वाला पार्ट भी करें जल्दी से। कर दोगे? करो, शाबाश। सेम है क्या? तो निकालो ना, आंसर तो निकालो। तो जल्दी करो प्लीज। वृंदा कितने छुट्टी मार रही है तो? क्यों? पीलो था, पीलो बेटा। बॉटल लगी कोई? नहीं। दोनों चीजें तो मैंडेटरी हो। कोई तो नीचे तो तुम्हारे धूप रहेगी। आगे का बेटा आंसर इसका जल्दी करो महाराज। डी क्या होगा? इक्वल टू 0। डी दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी कितना है? -2 इंटू के प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 4 और सी कितना है? के प्लस 1। यार मुझे तो लगता है सेम क्वेश्चन है। अच्छा ये के प्लस 4। चलो आप निकाल दो दोनों आंसर। 4 कॉमन आ जाएगा। ऐसा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऐसे ही है कि देखो के का वैल्यू 3, के का वैल्यू -1। ऐसे ही ना कितने लोग आ गए आंसर? गुड। के का वैल्यू 3 और के का वैल्यू -1 है। थोड़ा सी एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा प्लीज।
चैप्टर में, तो मुझे कराना हो। अच्छा, आज के डीपीएससी में कोई और डाउट नहीं है? यार एक क्वेश्चन था, मुझे याद आ रहा है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर प्रूव करना होता है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर प्रूव करना होता है। सी स्क्वायर इक्वल टू देखो इस क्वेश्चन को सब लोग बातें बंद करो, इस क्वेश्चन को कॉपी करो जल्दी से। क्वेश्चन है इतना, इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स। अगर इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं? इक्वल, तो प्रूव कीजिए सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर होगी। और मैं प्रूव कर रहा हूं, बहुत इजी सॉल्यूशन होता है, बहुत इजी सॉल्यूशन होता है, बहुत क्विक क्वेश्चन है। देखो इधर, क्या b का वैल्यू तो 0 होगा ही होगा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी 0। b कितना है बेटा? 2mc द होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है? 1 प्लस m स्क्वायर, c इज हाउ मच? देखो गलती ना कर देना, c इज c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर नहीं होगा, ऐसे होगा। ना नहीं, क्योंकि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू बेटा देखो सब लोग को बता दो एक बार अच्छे से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं होती। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं होती। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हो गया क्या? ये नहीं होता यार, नहीं होता ऐसा। अब इसको देखो, क्या ये हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। चेक करें समझ में आया कि नहीं आया? इसका स्क्वायर 4 एज इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब क्या करो, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर ना 4 कॉमन ले लो, क्या बचेगा कितना? m स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या इस 4 चला गया, बाहर का पहले नाम चला गया और ये सारे घर के बाहर आ गए, और सी स्क्वायर माइनस m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बहुत इजी हो गया क्या? m स्क्वायर सी स्क्वायर जय श्री राम, 4 के नीचे ये जय श्री राम। अब बचा कितना? माइनस सी स्क्वायर क्या सी स्क्वायर को उधर ले जाओ और इन दोनों से ए स्क्वायर कॉमन, हेंस प्रूफ। बहुत इजी क्वेश्चन है, हेंस प्रूफ। कॉपी करो प्लीज। अभी कर दो। टेबल आता है 1 प्लस एम स्क्वायर कौन सा है? रंजीत को कुछ इसको बताओ। मतलब वो मुझे दिख ही नहीं करते सर इसको नहीं दिख। ये ऊपर वाले स्टेप में ए स्क्वायर कॉमन ले लेना भाई। तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन हो गया तो 1 प्लस एम स्क्वायर। कहना चाहते हो आयुष? बोल दोबारा कर बताया। हम मैं पूछूंगा कहां से बताऊं तो वो क्या बोलेगा?
मैं बताता हूँ कब आए तुम लौट के? आज सुबह ही? कहाँ हुए, गाँव हुए? लास्ट वाले बच्चे को बन रहा है कि नहीं बन रहा? क्यों? अब बता आयुष कौन सा स्टेप? ये वाला? 2nc का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 n का स्क्वायर n स्क्वायर 2 का स्क्वायर -4 इसको इससे नहीं ये मल्टीप्लिकेशन नहीं बनता कि वाला 1 को c स्क्वायर से किया तो c स्क्वायर आ गया m स्क्वायर को c स्क्वायर से किया तो m स्क्वायर c स्क्वायर आ गया 1 को a स्क्वायर से किया तो a स्क्वायर आ गया m स्क्वायर को m स्क्वायर a स्क्वायर से किया तो a स्क्वायर m स्क्वायर आ गया अब परेशान मत हो तुम यहाँ अब तो गया पेपर अच्छा चलिए तो चलो अब एक क्वेश्चन और क्वेश्चन कॉपी कर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 अप टू इंफिनिटी कब तक चलते जाओगे आप उसको इंफिनिटी तक इसका वैल्यू चाहिए आपको क्वेश्चन देखो इधर √6 plus √6 plus √6 plus √6 इसका वैल्यू चाहिए क्वेश्चन तो कॉपी करो पहले सॉल्यूशन तो मैं करता हूं इसको बोलते बच्चे लोग हम लोग लोटा क्वेश्चन क्या नाम है इसका मैं बता दूं उसको लोटा क्वेश्चन को बोलते हेलो ये बोलते हैं कि अगर समुद्र में से एक लोटा जल कम हो जाए तो समुद्र के जल को कोई फर्क पड़ता है क्या उतना ही रहता है एक लोटा जल निकालने के बाद तो ऐसे ही इंफिनिटी में से अगर एक टर्म कम भी हो जाए तो भी वो कितनी टर्म्स रहती है इंफिनिटी में से एक टर्म कम भी हो जाए तो भी क्या रहती है वो इंफिनिटी अभी तक देखना बोर्ड पे मैं करता हूं देखो ना मान लेता हूं इसकी वैल्यू है x मान लेता हूं इसकी वैल्यू कितनी है x बेटा अगर कोई भी स्टूडेंट आपस में एंगेज बनता है तो उसको उठा के बाहर करूंगा सीधा यहां कॉन्सेंट्रेट करो सब लोग
मैंने बोला कि इस पूरे सिस्टम की इस इंफिनिटी टर्म्स की वैल्यू कितनी है x, मुझे पता नहीं क्या वैल्यू है, इसलिए इसकी वैल्यू को x मान लीजिए। एक स्पेशल क्वेश्चन है बस। अब चलो मैंने क्या किया, इसको देखो, ये रेड वाले के अंदर देखो, ये कितनी टर्म्स है, इंफिनिटी। ये सिर्फ रेड वाले के अंदर देखो, मैं देख रहा हूं रेड वाले के अंदर x है, फिर क्या है x, फिर कितना है x, फिर कितना है x, फिर कितना है, अब तक कितने जाएंगे और इसकी वैल्यू कितनी है x। तो क्या मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 6 प्लस इस पूरे की वैल्यू को भी कितना लिख दिया मैंने x, और इक्वल टू कितना हो गया x, इक्वल टू कितना हो गया x। पहला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक में जिसको मैं जानता हूं कि आधे से ज्यादा जनता को समझ में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि नया टाइप का पैटर्न है लोटा क्वेश्चन। ये कैसा क्वेश्चन है, लेकिन एक बार हमारे पास एक सब्जेक्ट आया अम्बाला से पढ़ने, अम्बाला जब हम लोग ये वाला क्वेश्चन करा रहे थे क्लास में, तो वो भैया वो बोलने का सर ये क्वेश्चन तो लोटा क्वेश्चन है, लोटा टेंशन क्या है। तो बोलने का सर देखो, अगर समुद्र में से एक लोटा जल निकाल भी लो तो समुद्र के जल को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ बोलो सर ये मान लो समुद्र है और ये है लोग, ये कौन है, एक लोटा निकाल लिया तो समुद्र तो पूरा ही बच जाएगा ना। बात तो सही है, लोटा क्वेश्चन एक बार फिर दोबारा से बता रहा हूँ, देखना प्लीज सब लोग। कौन सा क्वेश्चन स्कूल में मत लिखिएगा। वो लोग जो लोग सोच रहे हैं अरे ये टफ क्वेश्चन है ये नहीं आएगा, गलत मत सोचना, ये क्वेश्चन आते हैं फ्रीक्वेंटली कमिंग क्वेश्चन होते हैं, ये तो आप लोगों को नहीं कराया जा रहा है क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग को सीबीएसई बोर्ड बोल रहा है तुम लोग मन में बुद्धि हो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, लेकिन ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। देखना सब लोग, ये आरडी शर्मा के अंदर ऑब्जेक्टिव्स में दिया आपको, आरडी शर्मा के अंदर कहां दिया आपको ऑब्जेक्टिव्स। तो चलो प्लस क्या करना है अंडर 6, फिर प्लस क्या करना है अंडर 6, फिर क्या प्लस अंडर 6, फिर क्या करना है अंडर 6। कब तक मान लेता हूं कितनी वैल्यू है इसकी, फिर ये तो आंसर, इस पूरे को क्या मान सकते हैं इसको x, और इक्वल टू कितना हो गया x स्क्वायर, तो 6 प्लस x इजंट इट x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब मिनट ऑफ स्प्लिटिंग, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। x x माइनस 3 x प्लस 2, x का वैल्यू कितना हो गया 3, x का वैल्यू कितना हो गया, कॉपी करो फटाफट जल्दी से, जल्दी जल्दी। इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है, मैथ्स में बोलते हैं इसको इनफाइनाइट सीरीज क्वेश्चन, क्योंकि इंफिनिटी तक जाना तब भी हमने उसकी वैल्यू निकाली। x का वैल्यू आया है 3, माइनस नहीं लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, x का वैल्यू कितना ले लेंगे हम लोग 3। वेरी गुड क्वेश्चन, सो कॉल्ड लोटा क्वेश्चन। किसी बच्चे ने बताया सर इसको क्या बोलेंगे लोटा क्वेश्चन। कल सिर्फ एसएससी वालों का पेपर है क्या अभी, और इन लोगों का कब है सेट बैक करो 26। सीधी आड़ी टेढ़ी तिरछी कोई मतलब नहीं इसका। हाँ हमने इसमें एक ही रूट 6 को लिया सर, 2-3 नहीं ले सकते, तो एक से आता था आंसर। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन होगा एक को ले लेंगे, एक को छोड़ देंगे, बाकी को पूरे को क्या कर देंगे x।
इसका आंसर क्या होगा? 3 माइनस इसमें भी होगा। 6 में कोई भी चीज ऐड करोगे तो यार -2 क्यों आएगा? 6 से तो ज्यादा ही आएगा, √6 से तो ज्यादा ही आएगा। तो इसका आंसर क्या है इसका? 3। x का वैल्यू है 3। x इक्वल टू -2 को लिखते हैं नॉट एप्लीकेबल, नॉट पॉसिबल, है ना? नॉट पॉसिबल। अब ये बताओ, क्वाड्रेटिक पूरा हो गया, रूट्स वाले क्वेश्चन खूब अच्छे से बनने लगे अभी। और आपने एक और क्वेश्चन किसी बच्चे ने बोला था यहां से, आज के डीपीएससी का 6th क्वेश्चन। ये लीजिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए कंडीशन क्या होती है? E should be greater than 0। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए कंडीशन क्या है? E should be greater than 0। तो इसका मतलब p² - 4ac should be greater than 0। b² कितना हो जाएगा? 4। 2 का स्क्वायर -4k। देखना जरा सही है कि नहीं? पक्का? अब क्या होता है? -4k इज ग्रेटर देन -4। कोई डाउट? ये -4k, ये 4 बचा के क्या होगा? -4। अब ये इक्वालिटी नहीं है, ये होता है इनइक्वालिटी। क्या होता है ये? इनइक्वालिटी। ये इक्वल टू नहीं है, ये क्या है? इनइक्वालिटी। तो सुनिएगा ध्यान से, क्या आपने देखा है 10 इज ग्रेटर देन 4 होता है? तो क्या दोनों तरफ -10 लगा दूं, माइनस, तो क्या ये अब भी ट्रू है क्या? तो इसका मतलब अगर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो या दोनों तरफ से माइनस कैंसिल आउट करो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। उसका तुम्हें सुनी नहीं देगा। बता अच्छा क्या बोला? सुनिए ध्यान से, सुनिए। अगर दोनों तरफ से माइनस को कैंसिल आउट करेंगे या दोनों तरफ माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? रिवर्स। तो यानी जैसे मैंने इसमें माइनस से दोनों को कैंसिल आउट किया तो यहाँ कितना बचा? 4k। यहाँ कितना बचा? 4। और साइन ऑफ इनइक्वालिटी ग्रेटर की जगह क्या आ गया? लेस। तो k इज लेसर। k की वैल्यू क्या होगी? लेसर देन 1। कॉपी करो इसको, अच्छा क्वेश्चन। इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट। इक्वालिटी नहीं है, ये क्या है? इनइक्वालिटी। क्वाड्रेटिक में कहीं स्कूल में अगर कुछ भी ऐसी चीज हुई है जो मैंने अभी तक नहीं कराई है तो प्लीज बता दीजिए आप। कुछ भी ऐसी चीज जो कि स्कूल में हुई है और मैंने ना करी हो। क्या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सारे चैप्टर्स आ रहे हैं क्या? पॉलिनोमियल भी आएगा? सर वो वाले क्वेश्चन आएंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, और वो वाले क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशंस। वैसे अब मैं बता दूं, जो एग्जाम अभी आप कल देने जा रहे हो या आज दिया है या परसों दोगे, अंडे को दोगे, उसकी तैयारी हम आज नहीं कर रहे, उसकी तैयारी हम अप्रैल से कर रहे हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आधा सितंबर तो हो गया। 5.5 मंथ की प्रिपरेशन है हमारी। और रगड़े की प्रिपरेशन आप सब लोगों ने बहुत मन से क्लासेस अटेंड करी। कितनी गर्मी थी, कितना बरसात थी, सब जगह आप लोगों ने अपनी क्लासेस को अटेंड करके अपने सिलेबस को अच्छे से पूरा किया होगा। बेस्ट तरीके से एग्जाम दीजिए और खाली जो आज प्रिपेयर करोगे उससे एग्जाम नहीं होगा। तो आपने अभी तक टोटल प्रिपरेशन करी, उससे एग्जाम, उससे बनेगा एग्जाम। एक दिन में थोड़ी प्रिपरेशन हो सकती है बिल्कुल। ये कॉपी हो गया, चलो क्या इसका नेक्स्ट वाले का भी आंसर निकाल दो बराबर। सेकंड पार्ट का भी आंसर निकालो जल्दी से। 36 मेरा तो आ गया, तुम लोग करो क्या आंसर?
करो 36 को राइट पे ले जाओ। अश्विन बन रहा है कि नहीं? क्या चल रहा है रायपुर में? सर इन लोटा क्वेश्चन इन द मिडिल ऑफ स्प्लिटिंग, मैंने गलत लिख दिया क्या मिडिल ऑफ? सही है, सही है भावेश। क्या आंसर है चलो उसका? इज लेस देन 9 की ग्रेटर देन 9? ये सोच लो, लेस देन की ग्रेटर देन। पक्का? इसका आंसर आएगा के इज लेस देन 9। के इज लेस देन 9। चलेंगे आगे? पूछ रहे होते हैं, कौन पूछ रहे हैं? सेकंड का टाइम। ये लीजिए, इस क्वेश्चन में अनयूजुअल क्या है? देखो इस क्वेश्चन को ध्यान, इस क्वेश्चन में अनयूजुअल ये है कि एक्स वाली दो टर्म्स है। देखो इधर पे एक्स और उधर, अच्छा एक्स स्क्वायर वाले भी दो टर्म्स हैं, तो पहले इन सबको इकट्ठा करके एक टर्म बनाना पड़ेगा। तो इधर देखना, मैंने लिखा के एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस एक्स प्लस 1। नहीं आया होगा समझ? हम क्या इससे हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन ले क्या, के प्लस 4x स्क्वायर के प्लस 1x प्लस, आगे करोगे? करो इक्वल रूट्स के लिए, और इक्वल रूट्स के लिए कहा गया कोई बी स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वल टू 0 कर दीजिए। सौम्या बडोलिया में जानता नहीं, सौम्या तुमको कहां से हो? जरा अपने इंट्रोडक्शन तो दो, कहां से हो, कौन से स्कूल से हो, कहां रहती हो? वीडियो में हम लोग एक बार जरा देखेंगे वो कौन? सौम्या बडोलिया। लोग स्कूल की है, कौन से स्कूल? कहाँ रहते? क्लास में आती है, सौम्या बड़ोलिया। तो मैं जानता हूँ उसको। हाँ जी, यस। हाँ वो लगता है क्लासरूम में है ही नहीं, किसी को बिठा ही दो, किसी को भाई को बिठा दिया, किसी को भी देखो आज देखते रहिए सब क्या कर रहे हैं। क्या डी का वैल्यू इक्वल टू 0 करोगे, k प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के प्लस 4 इंटू 1 होगा क्या बेटा c का वैल्यू? तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k माइनस 16। तो कितना हो जाएगा? k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15। यही हुआ क्या?
अब क्या कर दोगे आप लोग? यार मैंने तो सीधा कर दिया, आप लोग देखो, आप लोग सीधा कर पाते हो क्या? मैं कर दूं बीच के स्टेप्स भी? सर ध्यान देख रहे हो? -5k + 3k, k कॉमन, k -5 + 3 कॉमन, k -5, k -5 into k plus 3, which is the split. Now हम बोल दीजिए, अरे भैया बोल दो कहना चाहते हैं। ग्रेड में वालों को पेपर किस दिन है मैथ्स का? ग्रेड में वालों को मैथ्स का पेपर है नेक्स्ट सैटरडे को। हाँ नेक्स्ट सैटरडे को। नेक्स्ट सैटरडे को। ओके, हम लोग एपी की क्लासेस देंगे, आप डेट सेट कर लो, इसका टाइम सेट कर लो। हमारे वाले सब नहीं आए क्या? हमारे वाले सब क्लास है ना? मेरे से जिसको भी डाउट पूछने हो नीचे मिलूंगा मैं, है ना? बस करूं मैं, चलो क्वाड्रेटिक के बाद शुरू हो रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। कल से क्या शुरू कर लेंगे हम लोग? करंट, है ना? करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, कौन सा शुरू करूं?